ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब 1000 वर्ष अर्थात भूमि लोक के 3,60,000 वर्ष व्यतीत हुए, तब भगवान भृगु जी समाधि से उतरे। अब आप समझ लीजिए, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो भृगु जी महाराज हैं, ये कितने बड़े तेजस्वी हैं। इनकी समाधि तो देखो, कितने लंबे समय में तक समाधि में रहे। शुक्राचार्य इन्हीं भृगु अपने पिता की सेवा शुश्रूषा उनकी टहल किया करते थे। उन्हें लगा कि पिताजी समाधि में स्थित हैं, इनकी समाधि लंबी चलती है, लगता है मैं भी समाधि लगा लूं। और अपनी समाधि लगाई, और उसी समय स्वर्ग में निवास करने वाली अप्सरा जो कि आसमान से जा रही थी, उसको देख करके इनकी चेतना, जिसे मन कहते हैं, वो उसी के साथ चला गया। हमारा आपका मन भी जाता है पर लौट आता है, पर यहाँ अंतर इतना हुआ कि भृगु का मन गया तो लौटा नहीं। और फिर जाकर के अप्सरा के साथ विलासता आदि क्रीड़ा करते रहे और लंबा पीरियड स्वर्ग में रहे। वहाँ पूर्ण क्षीण हुआ तो फिर मृत्युलोक में जन्मे, फिर ना मालूम कहीं राजा बने कि क्या बने। ऐसे बनते बनते कभी विद्याधर बने और एक कल्प पर्यंत ही बने रहे। इस तरह से भोगते हुए लंबा समय व्यतीत हो गया। यहाँ पर शुक्राचार्य जी का शरीर पड़ा हुआ और भृगु जी समाधि में ही बैठे हुए हैं। उनको कितना समय बीत गया है वो यहाँ बता रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, जब 1000 वर्ष अर्थात भूमि लोक के 3,60,000 वर्ष बीते, तब भगवान भृगु जी समाधि से उतरे। उनकी समाधि से चेतना जागी तो उन्हें शुक्राचार्य नहीं दिखाई दिए। वहाँ उनका पुत्र था शुक्राचार्य, जो उनकी सेवा टहल किया करता था। वहाँ शुक्राचार्य नहीं दिखाई दिए। और जब उन्होंने देखा हमारा पुत्र शुक्र कहाँ है, ऐसा सोच रहे थे, और चारों ओर जब भले प्रकार नेत्र फैला करके देखा, शुक्राचार्य नहीं दिखाई दिए। और आश्रम का अवलोकन किया खड़े हो करके, तब मालूम हुआ उनका मृत शरीर, उनका शरीर जो था वो कृश होकर के सूखा हुआ। शरीर सूखा है, चमड़ी सूख गई है, हड्डियां रह गई हैं, वहीं पड़ा हुआ था। और हजारों लाखों इतने वर्ष बीत गए। भृगु जी की तपस्या का ही प्रभाव था कि वहाँ काल चक्र ने उनके शरीर को नष्ट नहीं कर पाया। उनका शरीर कृश होकर के वहीं पड़ा हुआ है, ऐसा उन्होंने देखा। हे राम जी, उन्होंने यह दशा देखी, उन्होंने जाना कि काल ने इसका भक्षण कर लिया है, काल शुक्राचार्य को खा गया है। और धूप, वायु और मेघ से शरीर जो था ये जर्जरीभूत हो गया है हमारे पुत्र शुक्राचार्य का। नेत्र गड्ढे में चले गए हैं, शरीर में सूखापन है, और अब तो कुछ कीड़े भी नजर आने लगे। और जीवों में बड़े बड़े पंछी आदि जीवों ने आकर उसमें घोंसला बना रखे, आलय बनाए हैं जीवों ने उसमें आकर के। जैसे घोराण अर्थात कुशवारी कीट उसमें आकर के रहने लगा शुक्राचार्य के शरीर में। सूखा हुआ जो शरीर था उसमें, और मक्खियाँ भी उसमें आती और जाती थीं। शुक्राचार्य के श्वेत दांत बाहर निकल आए,
मानो शरीर की दशा को देख करके हंस रहा हो कि शरीर की दशा तो यही होती है, चाहे भले ही क्रोध क्यों ना करो, शरीर की दशा तो यही है। और मुख और ग्रीवा महाभयानक रूप, खप्पर की तरह श्वेत कपाल दिख रहा, नासिका और श्रवण के जो स्थान हैं सब जर्जरीभूत हो गए हैं। शुक्राचार्य जी के पिता ने देखा ये अपने पुत्र की यह हालत जब समाधि से उतरे हैं तब। उस शरीर की यह दशा देख के भृगु जी उठ खड़े हुए और बड़े क्रोधवान होकर के कहने लगे कि काल ने क्या समझा जो मेरे पुत्र को मार डाला। शुक परम तपस्वी था हमारा पुत्र, और जब तक सृष्टि रहती तब तक वो रहता, सृष्टि पर्यंत रहने वाला था हमारा पुत्र। सो बिना काल, अभी उसकी मृत्यु नहीं थी, अभी समय उसका मरने का नहीं था, अभी काल नहीं आया था उसका मरने का, क्योंकि मेरे पुत्र की आयु ब्रह्मा जी ने जब तक संसार रहेगा तब तक तेरा पुत्र बना रहेगा ऐसा करके दिया था। सो बिना काल बिना समय के ही इस दुष्ट काल ने मेरे पुत्र को क्यों मार डाला। ये कौन रीति है, पिता बैठा हुआ है, बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है, ये तो ठीक नहीं हुआ। मैं काल को शाप दे करके भस्म कर डालूंगा। और ऐसा सोच करके उन्होंने मन में काल को श्राप देने का संकल्प बनाया कि मैं इसे श्राप दूं। तभी महाकाल उस बात को समझ गया कि ये भृगु नाम का ऋषि मुझे श्राप देना चाहता है। तब महाकाल जो कि सभी की आयु का हरण करता है, सबको जीवन में मृत्यु के द्वारा शरीर का सभी का अंत करता है, ऐसा जो महाकाल है वो अपना बड़ा अद्भुत रूप धारण करके आया। कैसा रूप है उसका? 6 मुख हैं उसके। किसी ने कहा ये 6 मुख किसी के होते हैं कि तुम ही बता रहे हो, ये कैसे ऋषि है 6 मुख बता रहे हैं। 6 मुख का मतलब है यहाँ 6 ऋतुएं जो होती हैं वो 6 ऋतुएं, बसंत, शिशिर, हेमंत, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं। साल भर में 2-2 महीने की ऋतुएं होती हैं। और ये 6 जब निकल जाते हैं तो 1 साल का काल, 1 साल का समय व्यतीत हो जाता है। तो काल इस प्रकार से 2-2 महीने करके सबकी आयु खा जाता है। इस प्रकार से काल के ये 6 मुख बना करके ये समय ही आया था। समय ही को काल भी कहते हैं। यही महाकाल है, यही काल है, यही सबका अंत करता है। और इसीलिए शिव जी को महाकाल कहते हैं, क्योंकि सबका अंत होने के बाद में भी ये बने रहते हैं और सबका अंत कर देते हैं, पर इनका अंत कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ये आत्मा स्वरूप जो हैं, इसलिए इनको भी महाकाल कहते हैं। तो वो महाकाल ही का रूप ये 6 ऋतुएं, 1 वर्ष, 12 घंटे का दिन, 7 घंटे का 7 दिन का सप्ताह और 15 दिन का पक्ष, 2 पक्ष का 1 महीना, 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रकार ये काल का ही तो रूप है, समय का ही तो ये रूप है। इसी प्रकार से तो धीरे धीरे करके ये समय, ये काल हमारी आपकी आयु को खत्म कर डालता है। तो ये काल ने जब जाना कि भृगु मुझे श्राप देना चाहते हैं, तो वो प्रकट हुए और 6 मुख बना करके और 6 भुजाएं, हाथ में खड्ग लिए और त्रिशूल धारण किए, हाथ में फांसी लिए हुए
हाँ, ये काल फांसी डाल देता है। जैसे विवाह कर लिया, अब पत्नी के साथ ही रहना ये फांस पड़ गया, पुत्र आ गए, पुत्र पैदा हो गया, पिता पुत्र का मोह हो गया, ये फांसी लग गई। तो ये सब यही फांसी काल डालता है। भाई भाई आपस में जीवन भर रहते हैं कि चलो ये हमारा भाई है, इसे कोई बांधे थोड़ी ना है। यही पास है काल का। किसी लड़की के साथ जब विवाह हो जाता है, ये हमारी पत्नी है, हमारा पति है, बस ये फांसी है, इसके द्वारा बंधे रहेंगे। अनेकों प्रकार की फांसियां हैं जिनसे ये जीव बंधा रहता है, जो कि फांसी दिखती नहीं है पर फंसी रहती है। काल ने 6 मुख 6 भुजाएं और हाथ में खड़ग, तलवार लिए, त्रिशूल और फांसी, और कानों में मोती पहने हुए था, मुख से ज्वालाएं निकल रही थीं, और महाकाला शरीर धारण करके उसकी जिह्वा अग्नि की तरह लपलपा रही थी, अग्नि होकर के। त्रिशूल के अग्रभाग से भी अग्नि की ज्वालाएं उठ रही थीं। ऐसा वो महाकाल, जैसे प्रलय काल की अग्नि से धुआं निकलता है, तैसे ही उसका काला शरीर और बड़े पहाड़ की नाई उग्र था। राम जी, जहाँ वह चरण रखता वहाँ पृथ्वी और पहाड़ भी कांपने लगते, क्योंकि पृथ्वी और पहाड़ का भी अंत कर देने वाला ये महाकाल ही तो है। पृथ्वी की भी आयु है, इस आयु का भी हरण महाकाल कर देता है। पर्वतों की भी आयु है, इनको भी ये काल खा जाता है और पर्वत भी नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, निदान भृगु जी महाप्रलय के समुद्र के समान बड़े क्रोधित होकर के कमंडल से जल निकाल करके श्राप देने वाले थे। उनके सामने आकर के वो महाकाल प्रकट हुआ और कहने लगा, हे मुनीश्वर, मर्यादा को मत त्यागो, तुम मर्यादा का त्याग करके मुझे श्राप देने लगे हो। हे मुनीश्वर, श्रेष्ठ पुरुष मर्यादा का त्याग नहीं करते। जो मर्यादा बराबर परमात्मा के वेत्ता हैं वो क्रोध नहीं करते। तुम परमात्मा के वेत्ता हो, परावर के जानने वाले हो, परम ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों के तुम ज्ञाता हो, फिर भी तुम क्रोध करते हो। जो कोई क्रोध करे तो भी वो मोह के बस होकर के क्रोधवान नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, अगर अगला कोई क्रोध करता तो भी वो क्रोधित नहीं होते। तुम बिना कारण क्यों क्रोध कर रहे हो? हाँ, और क्रोध के कारण तुम क्रोध से मोहित होकर के बेचैन दिखाई पड़ रहे हो। तुम ब्रह्म तनह तपस्वी हो। हे भृगु, तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हो और महातपस्वी हो। हम अपनी नीति के पालक हैं, तुम हमें श्राप देना चाहते हो? हम अपनी नीति के पालक हैं। जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु अवश्य आवेगी। हमारे विधान को तुम पलट नहीं सकते। हमारे लिए नीति ऐसी ही बनाई है कि हम सभी का भक्षण करेंगे। हमारा अंत कोई नहीं कर सकता, मैं सबका अंत कर देता हूं। तुम हमारे पूजनीय हो क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हो और महातपस्वी हो। यही नीति बनाई है कि जो ब्रह्म तेज वाला हो वो पूजनीय हो, इसलिए तुम हमारे पूजनीय हो। तपस्या के बल से तुम क्षोभ मत करो भृगु। तपस्या का बल पा करके तुम क्रोध से क्षुभित मत हो। और तुम जो सोच रहे होवोगे कि मैं इस काल को, महाकाल को भस्म कर दूंगा, तो ये बात नहीं है। तुम्हारे श्राप से मैं भस्म कभी नहीं हो सकता। प्रलय काल की अग्नि भी, हे भृगु, मुझे जला नहीं सकती। प्रलय काल की अग्नि भी मुझको दग्ध नहीं कर सकती, तो तुम्हारा श्राप से मैं कब मरने वाला हूं?
हे मुनीश्वर, मैंने तो अनेक ब्रह्मांड खत्म कर दिए हैं, अनेक ब्रह्मांड हमारे सामने नष्ट हो गए हैं और कई करोड़ ब्रह्मा भी नष्ट हो गए हैं। मैं ज्यों कहते हूँ, ब्रह्मा हमारे सामने जन्मे और ब्रह्मा की आयु भी हमने लीन कर ली अपने में। विष्णु भी बहुत हुए, पर वो भी हमारे सीमा रेखा के अंदर आकर के शरीर त्याग करके निराकार हो गए। और हे भृगु, बहुतेरे रुद्र सृष्टि का अंत करके स्वयं भी निराकार निर्गुण परमात्मा में लीन हो गए हैं, अर्थात उनके शरीर का भी अंत हो गया है। मैंने ऐसे अनेकों भृगु जैसे ऋषि खा लिए हैं, तुम्हारे से पहले भी बहुत भृगु हुए हैं, मैं उन सबको खा गया हूं। तुम्हारा साप हमारा क्या कर सकता है? जैसे आदि नीति ईश्वर ने रची है वैसे ही स्थित है। मैं ही सबका भोगता हूं, मैं सबका अंत कर डालता हूं, मैं सबको खा जाता हूं। हे भृगु, तुमसे ऋषि हमारे बहुत भोग हुए, मैंने बहुतों को खा लिया है तुम्हारे जैसे ऋषियों को। इसलिए क्रोध मत करो, तपस्या का अंत करने वाला ये क्रोध है। हे मुनीश्वर, अग्नि स्वभाव से ऊपर को जाता है और जल स्वभाव से नीचे को जाता है। भोक्ता को भोग प्राप्त होता है जब जब यह सृष्टि काल के मुख में प्राप्त होती है। सारी सृष्टि काल के मुख को प्राप्त होती है, ये आदि नीति है। एक दिन सृष्टि की संरचना होती है, एक दिन वो भी आता है जब सृष्टि का अंत हो जाता है। आदि परमात्मा की ऐसे ही नीति हुई है और जैसे रची है वैसे आज तक स्थित है। पर जो निष्कलंक ज्ञान दृष्टि से देखिए तो हे भृगु, कोई करता है और न कोई भोगता है, न कोई कारण है न कार्य है। एक अद्वैत आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जो अज्ञान रूपी कलंक दृष्टि से देखिए तो देहाभिमान को स्वीकार करके, देह मैं हूँ ऐसा स्वीकार करके ये जीव कर्ता और भोक्ता अनेक प्रकार का भ्रम भी देखता है। हे ब्राह्मण, कर्ता भोक्ता आदि भ्रम आत्मज्ञान न होने की वजह से हैं। हे ब्राह्मण, कर्ता भोक्ता आदि भ्रम जो है असम्यक ज्ञान से है, देहाभिमान से हैं। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, काल कहता है हे भृगु, जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, तब कर्ता कार्य और भोक्ता कोई नहीं रहता है। जैसे वृक्ष में पुष्प स्वभाव से उपज आते हैं और स्वभाव से ही नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही हे भृगु जी, संपूर्ण भूत प्राणी सृष्टि में स्वाभाविक जन्म लेते हैं और स्वाभाविक रीति से ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसा महाकाल ने श्री भृगु को बताया। और आज इतना ही।